नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व का एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडिया, ये है बे ऑफ बंगाल। जो भी देश बे ऑफ बंगाल से तट सीमा लगाते हैं या फिर इसके समीप में हैंगे, उन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको हम बोलते हैं बिम्स्टेक। देखिए, ये जो संगठन बनाया गया है वो तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1997 में इसको बनाया गया था। उस समय बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड सिर्फ चार ही देश थे जिन्होंने इसे बनाया था। उस समय इसका नाम था BISTEC, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ गया और इसका नाम चेंज हो गया। उसके बाद नेपाल और भूटान 2004 में इसमें ऐड हो गए और फिर इसका नाम चेंज होकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया। ये हो गया बिम्स्टेक। देखिए, जो इनके नाम होंगे ये स्टेट के नाम के हिसाब से नहीं है। बात करते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज की। देखिए, बिम्स्टेक कंट्रीज कितनी है? 7 है। इसमें श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज है। श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। देखिए, सार्क और आसियान की बात करते हैं। देखिए, ये जो मैप हैगा ये सार्क कंट्रीज का है और जो ये आपको मैप दिख रहा है ये आसियान कंट्रीज का है। अगर बात करते हैं हम बिम्स्टेक की, तो उसमें इसमें कौन कौन से देश होंगे? तो बिम्स्टेक में एक हैगा श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। और बाकी कुछ देश आसियान के भी होंगे, जैसे 2 देश कौन से, म्यांमार और थाईलैंड। इसका मतलब हैगा कि जो ये एरिया आपको दिख रहा है और इसके ये दोनों एरिया दिख रहा है, ये हैंगे हमारे बिम्स्टेक में। मतलब सार्क और आसियान ये दोनों मिलके बिम्स्टेक बनाते हैं। बात करते हैं बिम्स्टेक के लोगों की, तो ये हैगा बिम्स्टेक का लोगो और ये जितने भी कंट्रीज हैं उनका क्या हैगा, फ्लैग का। ये है इंडिया का फ्लैग। बात करते हैं बिम्स्टेक में कितनी पॉपुलेशन है, तो टोटल वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन इन्हीं बिम्स्टेक कंट्रीज में रहती है। इसमें श्रीलंका की है 2.1 करोड़, इंडिया की है 138 करोड़, नेपाल की है 2.9 करोड़, भूटान की है 77 लाख, बांग्लादेश की है 16 करोड़, म्यांमार की है 5.4 करोड़ और थाईलैंड की है 6.9 करोड़। देखिए, सबसे ज़्यादा 1.38 करोड़ इंडिया की है और वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन इंडिया में ही निवास करती है। बात करते हैं इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, GDP की, तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनका टोटल 3.8 ट्रिलियन डॉलर इनका GDP है। बात करते हैं उनके उद्देश्य क्या है। जो बिम्स्टेक बनाया गया था इनके किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? देखिए, क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना इनका एक उद्देश्य हैगा। सहयोग समानता की भावना विकसित करना इनका क्या हैगा, उद्देश्य है। सदस्य राष्ट्र के साझा हितों के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करेंगे। देखिए, बिम्स्टेक के कुछ सिद्धांत भी आएंगे, जैसे समान संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ, ठीक है। बात करते हैं सहयोग क्षेत्र। तो बिम्स्टेक है किन किन क्षेत्रों में काम करेगी? तो बिम्स्टेक के ये 14 क्षेत्र रहेंगे, जिसमें हैगा व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, जलवायु परिवर्तन। ये इनके एरिया हैं जिस एरिया में बिम्स्टेक काम करेंगे। ये 14 है। बात करते हैं समिट कितने हुए। अब तक इनके समिट सिर्फ 4 हुए और जो 5वां समिट होने वाला था बट कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? श्रीलंका में होगा, श्रीलंका के कोलंबो में होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। सेकंड समिट हुआ था इंडिया में, नई दिल्ली में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिम्स्टेक फाइनलाइज चार्टर टू बी साइन टू नेक्स्ट समिट। देखिए, जो 5वां समिट होने वाला है उसमें जो बिम्स्टेक का चार्टर है मे भी हो सकता है कि उसके अंदर वो समिट चार्टर को साइन कर ले। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू हाइट पे जाएगा। अगर चार्टर साइन हो जाता है तो जो ये बिम्स्टेक ग्रुप हैगा
ये एक नई हाइट पे जाएगा, ऐसा इंडिया का कहना है। 23 ईयर्स हो गए बने हुए इसको, लेकिन अभी तक इसका चार्टर तैयार नहीं है। इसीलिए जो 5वां समिट होगा श्रीलंका में, उसमें चार्टर साइन किए जाएंगे। बात करते हैं बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पर है बांग्लादेश। अगर उसको जूम करते हैं तो ये है बांग्लादेश का नक्शा, और ये है ढाका इसकी राजधानी। तो इसका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। देखिए, जो पाकिस्तान का नकारात्मक भूमिका के कारण भारत सार्क के बदले बिम्स्टेक से ज्यादा प्रमुखता दे रहा है। देखिए, जो इंडिया सार्क में था, सार्क की तरफ से उसने अपना जो रुख था उसको मोड़ के कहाँ पे उसका रुख हो गया है इस समय? बिम्स्टेक में हो गया। ज्यादा ध्यान इस समय जो इंडिया दे रहा है कहाँ दे रहा है? बिम्स्टेक में दे रहा है। ठीक है, देखिए जो भी सार्क में दिक्कतें आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी? पाकिस्तान की वजह से आ रही थी। इसीलिए जो बिम्स्टेक है इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए वो बाधाएं कम हो जाएंगी। देखिए, इसके अलावा भारत की बिम्स्टेक में सक्रिय भागीदारी से भारत की जो ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं बहु और जो पूर्वी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र रहेंगे, हमारे जो 7 राज्य हैं, उनके साथ हमारा ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। जो जिस तेजी से विकास होना चाहिए वहां पे वो विकास नहीं हो पा रहा है। तो बिम्स्टेक की मदद से हम उसको पाना चाहते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम और कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे ये कालाधन परियोजना है, भारत म्यांमार थाईलैंड, ये राजमार्ग हैगा। ठीक है, देखिए जो संगठन हैगा बिम्स्टेक, उसके अंदर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों के देश साथ में काम करेंगे। तो एक तरह का ये सेतु का काम करेगा, क्योंकि आसियान से हमारा क्या कर रहा है? कनेक्शन कर रहा है। देखिए, म्यांमार थाईलैंड भारत को दक्षिण पूर्वी इलाके से जोड़ने के लिए अहम है, बहुत अहम है। भारत को व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे स्थलबद्ध, देखिए जो नेपाल और भूटान है वो स्थलबद्ध कंट्रीज हैं और बफर कंट्रीज भी हैं। ठीक है, और इनके साथ भी क्या होगा? अच्छा संपर्क बढ़ सकेगा, और इनको एक्सेस भी नहीं मिल पाता सी का। देखिए आतंकवाद को, देखिए जो इंडिया आतंकवाद के खिलाफ जो रूह रखता है अपना, जो सार्क देश थे, जितने भी सार्क देश के मेंबर थे, सबका नजरिया सेम नहीं था टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन जो बिम्स्टेक है उसमें सब लोगों का नजरिया सेम सेम देखने को मिलता है। देखिए, बिम्स्टेक के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहता है, जिससे क्या होगा? जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और आसियान देशों के साथ हमारा संपर्क बढ़ेगा, आतंकवाद कम होगा। ये कुछ सार्क और बिम्स्टेक में अंतर है। जैसे जो ये सार्क है कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में हैगा, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कहाँ पर है? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये हम बात कर चुके हैं। 1985 में इसकी स्थापना हो गई थी, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी बिम्स्टेक की। सदस्य देशों के मध्य अविश्वास और संदेह की स्थिति थी, और इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे हमारे। और जो ये क्षेत्रीय राजनीतिक तटस्थ था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, इसलिए। लेकिन इसका मुख्य क्या कार्य क्या हैगा? आर्थिक सहयोग। शांति संतुलन में नहीं थी, लेकिन इसमें इस समय आप देख सकते हैं जो शक्ति थी संतुलन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थाईलैंड और भारत दोनों ही विकसित हैंगे कंपेयर टू, इसीलिए संतुलन बना रहेगा। जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार था वो 5% ही था, और यहाँ पर बहुत तेजी देखी गई है। बात करते हैं कुछ परियोजनाओं की। तो कालाधन रोड प्रोजेक्ट हैगा, इंडिया ने चला रखा है, जो कलकत्ता से बे ऑफ बंगाल से होते हुए श्वेत पोर्ट तक जाएंगे, जो म्यांमार का हैगा। इस पोर्ट के बाद यहाँ पे कालाधन रिवर है, इस रिवर को हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद हाईवे से होते हुए हम मिजोरम के एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, हमारा डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, हमें यहाँ से बहुत घूम के जाना पड़ता है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें यहाँ पे ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम एक अल्टरनेटिव रोड, एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो ये रास्ता हैगा कालाधन रोड प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा? जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैंगे इसमें भी विकास हो सकेगा। बात करते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड टाइलेटल हाईवे की बात करते हैं।
देखिए ये हैगा इंडिया, ये है म्यांमार और थाईलैंड। ये ऐसा हाईवे है जो इंडिया को म्यांमार से और थाईलैंड से तीनों को आपस में जोड़ेगा, जिससे जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके अंदर विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव के बारे में। BBIN, देखिए यहाँ पर नेपाल हैगा, यहाँ पे भूटान हैगा, इनको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हैगा, इनकी बॉर्डर नहीं लगता है, ये एक मतलब लैंडलॉक कंट्री है, इसीलिए ये BBIN इनिशिएटिव चलाया गया था। देखिए चलाया इसलिए गया था क्योंकि इनके पास एक्सेस नहीं है कि ये यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सके, इसीलिए बनाया गया है। इसमें कल्चर, शिक्षा, जल, रोड, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा इस एरिया में। ये जो साउथ साउथ एशिया हैगा उसका ईस्ट पार्ट हैगा, जिस एरिया में ये BBIN इनिशिएटिव काम कर रहा है। बात करते हैं कि बिम्स्टेक में चुनौतियाँ क्या हैं। देखिए अधूरा आर्थिक एजेंडा है, अभी तक मुक्त व्यापार जो समझौता हैगा उसका अभाव देखा गया बिम्स्टेक में। आंतरिक विवाद हमेशा ही इसमें रहते हैं, जैसे भारत नेपाल के साथ विवाद विवाद रहता है। जैसे भारत अभी नेपाल ने पॉलिटिकल मैप इशू कर दिया था जिसमें कुछ भारत के क्षेत्र थे, भारत श्रीलंका के कुछ आंतरिक विवाद हैंगे, बांग्लादेश म्यांमार के कुछ रोहिंग्या वाले विवाद हैंगे, ठीक है। चीन की घुसपैठ हमेशा आपको मिलती है देखने के लिए। जब तक चीन की घुसपैठ रहेगी तो बिम्स्टेक में ये एक तरह की चुनौती देखी जाती है। देखिए म्यांमार में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, ये भी एक तरह की बिम्स्टेक के लिए चुनौती है। और बैठकों में निरंतरता का अभाव है। देखिए जब बिम्स्टेक बनाया गया था तब प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन होना चाहिए था, और प्रतिवर्ष मंत्रिमंडलीय जो बैठक थी, मंत्री स्तरीय बैठक थी, वो होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक सिर्फ कितनी बैठक हुई है, 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं अभी तक बस, जबकि हर 2 साल में एक शिखर सम्मेलन होना ही चाहिए था, ठीक है। और राष्ट्रीय सदस्यों द्वारा अपेक्षा की जाती है, जैसे कि इंडिया भी बिम्स्टेक में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने सार्क को छोड़ के अब बिम्स्टेक की ओर जा रहा है, ठीक है। विस्तृत कार्य क्षेत्र, जैसे कि हमने इससे पहले बात करी कि कितने कार्य क्षेत्र कार्य करने के लिए, तो 14 कार्य क्षेत्र हैं। इतने ज़्यादा कार्य क्षेत्र होने से के कारण ये एक तरह की चुनौती है, इतने ज़्यादा कार्य क्षेत्र में कार्य करना थोड़ा मुश्किल है। और सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं हेड ऑफ मेंबर्स की। देखिए ये कुछ हेड ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे ये इंडिया के मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश शेख हसीना, ये भूटान के हैं, ये म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, थाईलैंड के हैं, इनको आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।